श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे मर जाना पर ये बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। मित्रों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान 3840 में। वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, कुछ ऐसी गुप्त बातें होती हैं कि कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आपको शायद अंदाजा नहीं होगा कि अक्सर घर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को ध्यान दे पाए या न दे पाए, पर सच तो यही है कि जाने अनजाने में हम खुद ही अपनी वो बातें बता देते हैं कि जो बातें हमें नहीं बतानी चाहिए, और बाद में सोचते हैं कि यार हमने ये बातें न बताई होती तो शायद आज ये सब कुछ नहीं सोचना पड़ता। दोस्तों, ऐसी बातें जो हम दूसरों को बता देते हैं वही बातें हमारे दुख का कारण बन जाती हैं, घर परिवार में बर्बादी का कारण बनती हैं, और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे ये बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए थीं। मैंने जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर बैठे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपको 8 बातें ऐसी पता चलेंगी जो जीवन में कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि इन 8 बातों के दौरान अगर आपको लगे कि कोई और भी ऐसी बातें हैं कि मुझे लोगों से बतानी चाहिए, तो वो सारी बातें जरूर बताएं। मित्रों, बिना देरी किए उन सभी बातों को ध्यान से सुनिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दे। भगवान कृष्ण आपकी जीवन में खुशियां बनाए रखें। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं आपको वो 8 बातें सुनाते हैं। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा। मित्रों, एक समय की बात है कि एक गांव में रामलाल नामक व्यक्ति रहता था। वो बहुत गरीब था, इतना गरीब कि उसे खाना तक नहीं नसीब होता था और वह काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता था। मित्रों, फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी से बोला कि मैं जहां कहीं काम की तलाश में जाता हूं तो हर जगह मुझे लोग यही कहते हैं कि हमारे यहाँ काम नहीं है, मेरे पास लोग लगे हुए हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूं, तुम लोगों का पेट कैसे भरूं, अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, यही चिंता मुझे खाए जा रही है। दिन रात यही सोचता रहता हूं। यह सुनकर पत्नी बोली कि तुम एक आदमी के पास एक बार ही जाते हो, दोबारा फिर उसी आदमी के पास नहीं जाते हो। अगर तुम दोबारा फिर जाओ और अपनी मजबूरी बताओ तो वो कुछ तुम्हारी मजबूरी समझेगा, तुम्हारी गरीबी को जानेगा तो वो तुम्हें काम पर जरूर रख लेगा। इसलिए शर्म मत करो, उनके पास जाओ, अपनी सारी मजबूरी बताओ। तब उसकी समझ में आ जाता है और अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर समझकर फिर उस सेठ के पास जाता है और फिर वह हाथ जोड़कर विनती करता है कि मैं बहुत गरीब हूं, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सेठ जी मुझे अपने पास रख लो। तब सेठ उस रामलाल को उसकी हालत देखकर काम पर रख लेता है, लेकिन सेठ रामलाल को उन मजदूरों से कम वेतन देता है जिससे उसका पूरा खर्चा नहीं चल पाता था। लेकिन फिर भी वह काम पर लगा रहा, उसको उन मजदूरों से ज्यादा काम रामलाल को करना पड़ता था। तब रामलाल सेठ से कहता है कि मुझे काम ज्यादा करना पड़ता है, फिर भी मेरा वेतन कम है, इससे मेरा पूरा खर्च नहीं चल पा रहा है। तब उस सेठ ने कहा कि देखो, मैंने तुम्हारी मजबूरी को समझा, इसलिए मैंने तुम्हें काम पर रख लिया, फिर भी तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। ये बात कैसी है साहब। यह सुनकर रामलाल चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। बात तो कहीं न कहीं सच थी कि रामलाल की मजबूरी को समझकर उस सेठ ने काम दिया था और इसीलिए सेठ अपने अनुसार वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर रामलाल बहुत परेशान हो गया और फिर आपने साथियों से पूछा कि तुम्हें इतना कम वेतन मिलता है जबकि मैं सबसे ज्यादा काम करता हूँ।
लेकिन समय बीतता गया। रामलाल पूरी लगन के साथ काम करता रहा, लेकिन कठिन परिस्थितियों के कारण और अधिक कठिनाइयों के दौरान और परेशान होकर रामलाल ने काम छोड़ दिया। अब वह अपने घर में ही रह रहा था और वो बहुत परेशान भी हो रहा था और वो सोच रहा था कि कैसे मैं अपना परिवार पालूंगा। ये सब सोच ही रहा था और तभी उसके गांव में एक साधु महात्मा आए हुए थे। और जब रामलाल ने सुना कि मेरे गांव में एक साधु महात्मा जी आए हुए हैं, तब रामलाल दौड़ते हुए गया और उस साधु महात्मा के चरणों में गिर गया और रोने लगा। और उसने बताया कि सेठ किस तरह व्यवहार करता था और किस तरह उसके सगे संबंधी हंसी मजाक उड़ाया करते हैं। तब साधु ने चुप करवाया और तब साधु ने सारी बातें सुनकर फिर बोले, तुम्हारी सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता और मूर्खता के कारण हुई है। अगर तुम्हारे अंदर बुद्धि ज्ञान विवेक होता तो तुम्हें ये सारे कठिनाइयों से सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन तुमने अभिव्यक्ति के कारण, अपनी मूर्खता के कारण ही अपने जीवन में कांटे बिछा दिए। लेकिन उदास मत हो, मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको जीवन में कभी कोई प्रकार की परेशानी दुख तकलीफ नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन इन बातों को कभी किसी से मत बताना। जो बातें 8 प्रकार की है। जो मेरी पहली बात है जो तुम किसी को भी नहीं बताना, वो बात है, ध्यान से सुनो, अपनी मजबूरी है। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों की दया पात्र बनके उनसे सहायता की भीख कभी नहीं मांगना कि आज तो वो तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हारी सहायता तो कर देगा, लेकिन तुम्हारी मजबूरी का फायदा भी उठाएगा। इसलिए कदापि अपनी मजबूरी बताकर मदद नहीं मांगना। दूसरी बात है कि अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां अगर बताते हो तो उन्हें बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है। आप अपने अंधेरे प्रयोजन को खुद ही दुनिया को बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे खुद उस आदमी के सामने चरित्र घटित हो जाएगा। वह हमेशा आपको भविष्य में उसी नजर से देखेगा। इसलिए किसी आदमी की नज़र में अपना चरित्र घटित मत होने दो। और आप अपनी भविष्य की रणनीतियां बताने का क्या फायदा, वो तुम्हारी सहायता तो नहीं करने लगेंगे और अपनी ही बुराई दूसरों से करो, अपनी ही बदनामी करो। मित्रों, अपने विवेक और बुद्धि से काम लीजिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।